कहना है, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है, कोई उल्टा क्रम नहीं करना है, कीचड़ पट्टी सब बाप को सौंप देनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। जो यहाँ वही पुण्य आत्मा बनते हैं। लगा तो कोई सी भी लाइन लो, लेकिन जो बाप ने बोली वो ये है कि पुण्य आत्मा बनते हैं। ऐसे तो कोई सी भी लाइन लगा लो, स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। हाँ। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा सत्य कमांड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते तो अकेला होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में सत्य खुदाई ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर असंभव भी संभव हो जाएगा, फिर असंभव भी माइक की सेटिंग आपकी नहीं हो सकती है। लेट हाँ लेट हो जाएंगे। लेट क्या होगा, आप तो टाइम से आ जाते हैं। उस समय तो क्लास भी खत्म हो जाती है। आप जिस टाइम प्लॉट में क्लास वही टाइम सेट कर दिया। मुरली कहाँ पर है? बोलने में जोर पड़ता है काफी। 22/9/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। पद का आधार पढ़ाई पर है, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे इंद्रई, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे बनेंगे खराब। कहाँ तक लिखा जी? पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है, गली गली में जाकर के बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से पढ़े रहकर सेवा में लगे रहना है? तुम बच्चों को किस इच्छा से पढ़ रहकर सेवा में लगे रहना है? परिचय देने का काम लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग समाप्त हो चुका। केवल सोशल मीडिया ऑफिशियल में जो एक नेमीनात बन के दे रहे हैं, बस वही चल रहा है। वो भी ब्राह्मण परिवार का ज़्यादा चल रहा है, दूसरा अननोन के हिसाब से कम चल रहा है। जैसे भाई ने कहा था, ब्राह्मण परिवार ने ब्राह्मण परिवार को दिया, उसका क्या फ़ायदा? उसका परमेश जी क्या कहा था? मैसेज इधर से उधर कर रहे हैं, ब्राह्मण से लेकर के ब्राह्मण को दे रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया में जितने क्लासेस हो रहे हैं और टोटल ब्राह्मण परिवार के हिसाब से हो रहे हैं। टोटल मूल्य ट्रांसफ़र हो रही हैं, टोटल संदेश ट्रांसफ़र हो रहे हैं, टोटल सेवा के जितने भी पर्पज यूज हो रहे हैं वो केवल ब्राह्मण परिवार के लिए। कहाँ तक हुआ जी? इच्छा से परे रहकर
प्रश्न। तुम बच्चों को किस इच्छा से पढ़ रहकर सेवा में लगे रहना है? इच्छा से पहले मैं तब रह सकता जब इच्छा मात्र में विद्या हूँ, जब त्याग तपस्या फूलो, जब त्याग तपस्या फूलो तब इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति हो। इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति नहीं है तो फिर इच्छा से पहले रह नहीं सकता मैं। जी कहाँ थे? उत्तर तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर इस पॉइंट में भी ब्राह्मण परिवार के बहुत कम महात्मा बचे हुए हैं कि तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। बड़े डायरेक्ट नहीं मांगते, लेकिन कोई सेवाधारी भाई होता है, कोई सहयोगी भाई होता है तो उसकी आवभगत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जिसके आधार पर वो सहयोगी बना रहता है। ये कहाँ थे? इस इच्छा से परे रहेगा। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आपसमान बनाने की सेवा में लगे रहना है। बुद्धि में रहे जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। और कोई बच्चा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते और कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं, और कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। दिल अर्पण के आधार पर ही धन की सेवा हो सकती है, बिना दिल अर्पण में धन की सेवा हो नहीं सकती। क्योंकि जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा। तो बिना दिल अर्पण किए धन की सेवा हो नहीं सकती। जी कहाँ थे? नाम रूप के आधार पर जितनी भी सेवा चलती है यज्ञ में वो ज़्यादा चलती है, दिल के आधार पर वो नाम मात्र है। कहाँ थे जी? धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब
गरीब बच्चे तो 4 मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गरीब बच्चे तो 4 मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। पंखा चला लो बीच का, बीच का कोने का। सुमन आई नहीं, ज़्यादा नज़दीक की रिश्तेदारी है क्या? भाभी थी इसकी, सगी भाभी थी। सही भाभी आपके भाई की थी या उनके भाई की थी? उसकी। अच्छा, क्या हुआ क्या? बुखार बस, बुखार हुआ था बस 2 एक दिन। दिन बुखार आया, हो जा बाद में हो गया। आज शायद कोई जना बच्चा होगा, नहीं तो लगभग सभी को है। कोई घर बच्चा हुआ नहीं बात कहेंगे, लेकिन कोई जना बच्चा हुआ हो वो कोई विशेष बात होगी, नहीं तो लगभग सभी बीमार हैं। मैं 5-7 दिन से जब से बोलने में दिक्कत है मेरे को, बीमार हुआ, तब से मुरली पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बुखार तो नहीं आया, बुखार तो नहीं आया, लेकिन शरीर में बोलने में दिक्कत होगी। पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रही, पॉइंट का क्लियर हो पा रहा, ऑनलाइन तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा। हाँ जी, कई दिन हो गए। नहीं, इतनी देर तक तो 20 पॉइंट क्लियर हो जाए। तो ये तो उसको शारीरिक तो नहीं है, मानसिक है। मानसिक है। जी कहाँ थे? मुरली पढ़ रहा हूँ तो जबरदस्ती पढ़ी जा रही है। तो रेस्ट तो ना मेरे को, देखते हैं जब तक खींचते हैं। ये बेटा उनका को लगा देंगे। उनका देता ही तो। क्या कह रहे? साढ़े 6 का टारगेट रखो, फिर साढ़े 6 कहाँ किया? 6:30 बजे आना पड़ेगा। अमृत वेले के बाद सोते हो ना? सोना बंद करो। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चला ना, जो कुछ सेवा ली है। जिद तो यही है कि पढ़ता रहूं। अब आगे जब तक बाप की रजामंदी होगी उससे। आप तो लगाना ही नहीं आ रहा। जबरदस्ती भी पढ़ी जा रही है तो भी पढ़ रहा हूँ, भले बोला नहीं भी जा रहा। कहाँ थे जी? महल ले लेते हैं। गीता प्रीतम आन मिलो सजना। ओम शांति। प्रीतमा के लिए एक ही पुकार काफी है। भैया किसने पुकारा और किसको? ज़्यादा हो रही है आवाज़? ठीक है। अच्छा, आज किया था कल, लगा रहा था ना। यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोषण फिर सन सोच फादर, ऐसा कायदा है। अप्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारते हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। हम परिस्थिति के टाइम पे जिद करके चले, जबरदस्ती बाबा के कारोबार में ओके रहें, वो चीज़ फिर हमें मोल्ड करेगी बाप के हिसाब से कि बाप हमें कैसे सेट करता है राइट दिशा में। नहीं तो थक जाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे, हार जाएंगे। परिस्थितियों के टाइम पे हिम्मत नहीं हारनी। अभी लगभग हर व्यक्ति के साथ में परिस्थिति है। शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बचा हुआ होगा, है ना? शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कोई घर
नहीं कहेंगे कोई घर बच्चा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बच्चा हुआ। जी कहाँ थे? तो कृष्ण श्री कृष्ण के लिए गाया चौथी में। तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ, सबके श्री कृष्ण के साथ प्रीत है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया वास्तव में एक ही राम है प्रभु, है ईश्वर है ओ गॉड एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य व देवता को नहीं पुकारते। पढ़नी तो दूसरे भी नॉर्मली है, मैं फिर ऐसे मैसेज क्यों करूं, या तो दूसरी कोई आत्मा सामने से मेरा से हाईलाइट हो जो फिर विशेष मूल्य पढ़ सकते हो। आप में से देखो कौन विशेष संकल्प है ना? पूजा में आपको आशा नहीं, वरुण भाई तो नहीं, वरुण भाई थी कौन ना जो खुद ही एप्लीकेट नहीं है तो कैसे वो पढ़ देंगे मूल्य। उनको कहाँ कह रहा हूँ कि अपनी नहीं, मुरली क्लास रेगुलर ओके होनी चाहिए, मुरली क्लास रेगुलर ओके होनी चाहिए, उसके बाद बाकी कमियां निभ जाती हैं। नहीं, ये चीज नहीं। उनकी मोल ने भी तो पढ़ दिया मोल ने। पूजा मैंने रमेश भाई जी हाँ रमेश भाई जी का भी आ रहा है कि वो तो वैसे भी फिर रमेश जी टाइम से आ रहे हैं। चलो तो जो बाबा कराएगा। जी कहाँ थे? मनुष्य या देवता को नहीं पाते। बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती। गॉडफादर सभी का एक ही है, समझते भी हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमा याद करती है, प्रीतम मान मिलो। आत्मा याद कर रही है। बहन की जिम्मे किसी की ड्यूटी लगाई जाएगी ज़्यादा अच्छी है। हाँ किसी बहन की जिम्मे ड्यूटी लगाई जाएगी। हाँ जी, वो नहीं तो माइंड एक्टिव न रहने के कारण कोई भी चीज़ एक्टिव रह नहीं की मेरी इस समय ना। माइंड एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। और माइंड एक्टिव होने भी सारे के मौके होते हैं, चाहे स्थूल कारोबार है चाहे सूक्ष्म कारोबार है, सब कारोबार एक बार डल हो गई। ऐसे शौक की कारोबार वो भी डल हो रही है। रात की टाइमिंग सही करो अपनी, और सुबह अमृत वेले में चल फिर के करते हो, उसमें थोड़ा ब्रेक कवर हो सकता है। सामान लिखा हूँ बोलो रमेश जी। मैं सदा माता पिता की सकाश में पलने वाली विशेष वरदानी आत्मा हूँ।
थे जी? मैं सदा माता पिता की सकाश में पलने वाली विशेष प्रदानी हाँ जी, वो याद करती है, तुम्हारी याद करती है। अगला शब्द बोल दो। वो याद करती है, फिर तुम्हारी याद करती हैं, प्रीतम आन मिलो। अगली लाइन है बुलाए। बुलाने वाले तो को याद करते, प्रीतमा याद करते, प्रीतम मान मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीवात्मा जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमान होने के कारण अब बैठ के कर दो मतलब, 1 घंटा फिर और बाकी उससे पहले बैठ उसमें क्या करते हैं? वही चलता है जो खड़े होकर चलते हैं। बैठ के अलर्ट पोजीशन। अलर्ट होती जब डाउन होने होते तो खड़ा होता हूँ 1 घंटे के लिए। एक्टिव की पोजीशन में ये समझता हूँ कि कंटिन्यू निरंतर हर पल हर सेकंड एक्टिव निरंतर चेंज होगा। जी कहाँ थे? दुनिया में मनुष्य को देहाभिमानी, दुनिया में मनुष्य तो देहाभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तो बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर दान करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग से प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। दुनिया में प्यार विकार को ही मानते हैं। विकार है तो प्यार है, नहीं तो कोई प्यार नहीं। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं करते, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। बाप है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का इस समय का मेरा ज्यादा अट्रैक्शन परम धाम का ओके या नीचे की दुनिया का ओके? इस समय का मेरा अट्रैक्शन परम धाम का ओके होगा तो टोटल कारोबार उस तरीके की चलेगी। और नीचे की दुनिया का ओके होगा तो टोटल कारोबार उस तरीके की चलेगी। आशा मेरा सारा कारोबार कैसे ओके? पूजा ऊपर की दुनिया का ओके सारा कारोबार या नीचे की दुनिया का? हाँ जी, जी कहाँ थे? पहली लाइन। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा सर ऑटोमेटिकल चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्मा। यह मनुष्य सृष्टि, उनमें देवी गुण वाला मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाला मनुष्य नहीं होता। यह कहाँ से आए?
पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए यह क्या है। रुद्र यज्ञ तो बहुत होते हैं, शाहूकार लोग योग आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमन कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। तुम तो जिस देश में रहने वाले वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो जिनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना, रहमदिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है, अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए। रावण को क्यों जलाते हैं? रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला? यह ब्रह्मा का दिन, यह ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर के समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय, यह आश्रित संप्रदाय। बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगदम्बा, भारतवासी जब जगदम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली, तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा, जगत माता सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुखवंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन गाया जाता है? शिव परमात्मा है नमें। शिव परमात्मा है नमें, वह हो गए देवता है नमें। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिल गया। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े। जो शिव पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुखवंशावली रची, वो माला के मन के ओके। जो शिव पिता ने ब्रह्मा के द्वारा मुखवंशावली रची, वो माला के मन के ओके। बाकी संकल्पों की रचना, बाकी कोई सकार का टिक नहीं पाया। देख लो, कोई भी सकार का माला के मन की ठीक है मुखवंशावली, क्योंकि डायरेक्ट रचना होगी ना, और डायरेक्ट रचना सिंपल नहीं होने की। डायरेक्ट रचना सिंपल संकल्पों की रचना में मिक्सअप है। संकल्पों की रचना में कहाँ थी जी? उनसे वर्षा मिला होगा। उनसे वर्षा मिला हुआ था। तो बच्चों को समझाने के लिए निकलना पड़े। जो अच्छे समझदार हैं उनसे सर्विस करनी चाहिए, उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही होगा, पद भी ऐसे ही पाएंगे। बल बच्चे तो बने हैं परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। आप जिस किसी से भी मिलते हो तो आपकी इमेजिंग कहो, या आपकी फिगर कहो, या आपकी मेंटलिटी कहो, नेचुरल ब्रह्मा कुमार की ओके है या एक ज्ञानी की ओके है। ज्ञानी की ओके होगी तो पोजीशन देखेंगे, ध्यान दो, कहानी दो। और नेचुरल ब्रह्मा कुमार की ओके होगी तो कोई भी व्यक्ति सामने आएगा, चाहे मेल चाहे फीमेल, चाहे छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो, उसे नेचुरल ट्रांसफ़र चलेगा बाप का, उसे नेचुरल ट्रांसफ़र बाप का, उसमें रुकावट नहीं होगी।
बाकी नेचुरल ट्रांसफर नहीं चल सकता। अब नेचुरल बीके हैं या नहीं है, ये हम अपने आप से पूछे कि नेचुरल बीके की फीलिंग, नेचुरल बीके अर्थात बिक गए अर्थात मर गए। जो नेचुरल बीके हो अर्थात बीके अर्थात मर गए। है पूजा ऐसे? बाकी नहीं तो ज्ञानी योगी, बाकी तो नहीं तो ज्ञानी योगी आर्टिफिशियल, ज्ञानी योगी आर्टिफिशियल। बाकी जो मर गए बिक गए वो नेचुरल। मेरा कैसे कंचन? नेचुरल या आर्टिफिशियल? ज्ञानी तो वो भी समझते हैं, वो अपना सुनाना शुरू कर देते हैं। कौन? सामने वाला। बात कर रहे हैं। नहीं, नेचुरल के आगे टिक नहीं पाएगा। जो नेचुरल होगा ना, आप जगह की हिस्ट्री देखो, चाहे कोई कितना भी क्वालिटी सामने से आई, लेकिन सामने से झुकी कोई भी आत्मा, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति, चाहे कोई कितना भी जीनियस शास्त्रवादी, आज दुनिया भर के शास्त्रवादी सामने से ब्रह्मा कुमारी का नाम बाला कर रहे हैं, तो क्या है? झुक रहे हैं तभी तो नाम बाला कर रहे हैं, थोड़े नाम बाला कर रहे हैं। नेचुरल के आगे नहीं सामने से कोई भी ज्ञान अपना रखने का। नेचुरल के आगे तो ऐसे समझेंगे कि हमारा ज्ञान जो पाई पैसे का है, ये सर्वोत्तम है, इनका सब कुछ ऊंच है। तो मैं नेचुरल या आर्टिफिशियल कंचन? तो समझ क्या कहें? 108 नहीं होंगे। कांतवन क्या कहें? अच्छा, आर्टिफिशियल में फिर नशा नहीं रह सकता। आर्टिफिशियल में फिर नशा, उनका नेचुरल नशा चढ़ा हुआ होगा, वो पिएंगे तो नशा चढ़ेगा। कभी मुरली का रस पी लिया, कभी योग का रस पी लिया, कभी सेवा का रस पी लिया, कभी धारणा का रस पी लिया। ये कड़ी तो नेचुरल है। नहीं, पी के नेचुरल नहीं, उनका पहले दिन से नेचुरल है। जिनका नेचुरल है ना, आप यज्ञ की हिस्ट्री देख लो, शुरू से पहले ही कदम पे ओम भूर्भुवः स्वः हो गए। उन्होंने पी के देख के नहीं किया, नहीं, नशा तो देखा और हो गए, देखा और उन्होंने तो एक ही झटके में प्राण त्याग दिए। एक ही झटके में उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने समझा नहीं बात को। ये कि किसी की भी हिस्ट्री देखो ना आप, 25-50 जनों की हिस्ट्री किसी की भी देख लो, जगदीश भाई की देख लो, नेचुरल झटका। सभी कोर्स करने की होगा, मैं तो अभी से बैठा, तो पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन एक में और कोई एग्जाम्पल है, आशन और कोई एग्जाम्पल लीजिए। सारा तो वही पेड़ के नीचे बैठा रहा। पूजा और कोई एग्जाम्पल, कोर्स के लिए ऐसे सारी रात एक ही पेड़ के नीचे बैठा रहा। नेचुरल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और एक के अंदर क्लियर है फिर सब। 25 जनों को होमवर्क मिल रहा है, एक ही जना कर रहे हैं, तो बाकी 24 जने आर्टिफिशियल हो गए ना। बाकी 24 जने तो आर्टिफिशियल कहेंगे ना, एक ही जना तो नेचुरल कहेंगे। और जिसने किया वो कुछ बोलता नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो बोल रहे हैं कि बाबा इसने किया। उसमें सब थे, देखो ब्रजमोहन भाई, रमेश भाई, सब थे। इनको चला दो, गिर जाएंगे। तभी उन्हें पूछना भी पड़ा, कि बाबा मैं 108 में हूँ कि नहीं हूँ, मैं 108 में हूँ कि। बाकी जगदीश भाई को तो नहीं पूछना पड़ा। जगदीश भाई की काउंटिंग देखो, वृक्ष के नीचे करते हैं, वृक्ष के देवता जी आ गए।
कृष्ण को छोड़ दिया। आपके देवता जी अभी छोड़ने गए, छोड़ने गए। आगे बैठो आज। कहाँ थे जी? परसाना बाजार। अच्छा, नेचुरल लाइफ में मजा है। आर्ट में अच्छा पीस मेकर पड़ जाता है। पीस मेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्ट में जो पड़ता है? स्ट्रेंथ। तो आर्टिफिशियल में कोई नेचुरल क्वालिटी तो पिक हो रह नहीं जाती। हर वक्त डर ही बैठ जाता है माइंड में, पता नहीं कब जवाब दे जा, पता नहीं। लाइफ टोटल की टोटल आर्टिफिशियल हो जाती है, टोटल लाइफ आर्टिफिशियल हो जाती है। खाना पीना रहना सहना जितना भी है सब कुछ आर्टिफिशियल हो जाता। सोच समझ के खाते पीते हैं, सोच समझ के। तो नेचुरल लाइफ का मजा ही अलग है। एक अंग आपका नेचुरल चल रहा है, उसकी क्वालिटी देख लो। एक अंग आपका आर्टिफिशियल लगा, उसकी क्वालिटी देख लो। कहाँ थे जी? परसाना बाजार है, जो रास्ते पड़ेंगे। तकलीफें हर एक के आगे छोड़ने का बाप किसी को भी नहीं। टू मच आएंगी और अति में आएंगी। जैसे मेरे आगे ही अभी अति में है, आप लोग नहीं महसूस कर रहे उस चीज को। बोलने से भी गया, सोचने समझने से भी गया, महसूस करने से भी गया, सब चीजें से दूर हो गया। भाई ये है कि बाबू की फीलिंग पावरफुल है। बाबू की फीलिंग बाबा की फीलिंग है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं, स्थूल देखने में तो सबको नजर आएगा ना कि सब कुछ गया, कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच गई है वापस। वो तो वापस कवर करेगा, वापस कोई गेम चेंज होगा। मेरे को लगता है गेम चेंज होगा, कुछ गेम चेंज होगा, कुछ और सेटिंग होगी अब। क्योंकि ये गेम तो मेरे को लगता है पूरा हो चुका है लगभग। मुरली क्लास का गेम तो लगभग खाली ऐसा नहीं कि अपनी क्लास का पूरा हो चुका है, लगभग सभी जगह का ही पूरा हो चुका है। अब मुरली क्लास में भी आत्मा थक सी गई है। हाँ जी, बाकी स्थापना में टाइम लगना है ना अनुपम भाई, कम से कम 20-30 साल स्थापना में लगेंगे। जी कहाँ थे? परसाना बाजार है, जो रास्ते पड़ेंगे। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी, एम छोटा नहीं रखो, ड्रामा अनुसार नहीं चलो। आपको बल लगता हो कि हम किसी लायक नहीं है, बिल्कुल निकृष्ट है, एम तो भी अष्टरतन का ही रखो। भाई हम तो बहुत हिम्मत करते हैं, सोचते हैं, लेकिन फिर यहाँ आके ना बिल्कुल नील हो जाते हैं जब आप कहते हो भाई क्या करते हो। अच्छा बात सुनो, तो फिर वो लगता है कि नहीं हम गलत हैं। झोली जो है हीरे को परखेगा तो सही ना, लेकिन
मेरा एम अगर इंटरनल नेचुरल है तो मैं ओके रहूँगा, और मेरी कहीं गैपिंग आ रही है तो उस गैपिंग को ठीक करूँगा, ना कि एम को मैं छोड़ूंगा। एम को नहीं मैं छोड़ने का, मैं उस गैपिंग को पूरा करूँगा कि एम को छोड़ूंगा। हिम्मत रखो अष्टरत्न की, भले फाइनल भी हो चुके हो, नाम नहीं अलाउंस हुआ है। नहीं, एम तो ये तो रखना है कि हम 8 में आए, 108 में आए, बाप समान बनना है। बाप में बनना है, बाप के साथ करना है, बाप के साथ रहना है, बच्चों को। जी कहाँ थे? कोई एम थोड़ी रखना है। पर सारा मजा है जो जास्ती पड़ेंगे, जो जास्ती पढ़ेंगे वही उच्च पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए, पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए। मुरली तो वैसे जैसे भाषा बोली नहीं जा रही, समझ में तो आ रही है ना मुरली, ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रही। सही तो बोल रहे हो। क्या हुआ आपको? आपको ज़्यादा लग रहा है कुछ होगा, हम तो ठीक लग क्या रहा हुआ आपको? ठीक तो आप ऐसा क्यों सोच रहे? ये शिव बाबा सन्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे शिव, क्योंकि समझ में तो देखो दुनिया को सभी को आ जाता है, बाहर वाले भी लगभग सभी बोलते हैं। कुछ तकलीफ हुई है क्या? हालांकि मैं कुछ कहते नहीं, जाके बैठते हैं तो कहते हैं कुछ, पता नहीं बोलने से समझते हैं या किसी रीति से समझते हैं। हाँ जी, देखने से ही पता चलता है भाई। और बस अगर एक दिन बुखार चढ़ा रो डेली तो पता नहीं चल रहा कि आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फेस चेंज हो जाता है। जी कहाँ थे? सोचते हैं शिव बाबा की मूर्ति क्यों नहीं है। शिव बाबा के मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि शिव बाबा के मूल्य से हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मूल्य तो रोज सुनना चाहिए, 7 रोज के मूल्य भी अगर किसके पास जाए वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए, कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कोई भी बुखार में बीमारी में मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, जिसको वर्षा लेना होगा वह उसी समय 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी है। अच्छा, एक एक लाइन एक एक शब्द मेरे को अटैक करते हैं। ये आप जो सकार मुरली का हर शब्द अटैक कर रहा है आपके ऊपर। बुखार वाली बात तो आज मैंने लगा पहली बार ही बोली, मैं पहली बोली करी। बुखार शब्द जो बोल रहा है किसका? चल रहा है ना सीजन, तो बुखार शब्द आ गया बाबू में पढ़ा नहीं आता, मैं ध्यान नहीं है। कोई नहीं ध्यान आया ना ये, कैसा भी बुखार हो, कैसा भी बुखार हो, बीमारी में मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। अब मज़ा मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा सकार मुरली से, मैं ये देखूँ। अब एक तो मुरली पढ़ के मज़ा आ रहा है तो कोई काम के नहीं है, फिर कोई काम के नहीं है। और सकार मुरली पढ़ के मज़ा आ रहा है तो काम के, क्योंकि ये बीज है, वो बिल्डिंग है, वो ये नींव है, तो वो अव्यक्त मुरली बिल्डिंग और सकार मुरली नींव। नींव ही नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी हो जाएगी? आप करते रहो खड़ी जैसे मर्जी। आपने बिल्डिंग पहले तैयार करी, नहीं बाद में बनाई। जब समझ में आ गई तो छोड़ दिया, चेंज कर दिया। मैं ऐसे ही सब छोड़ देते अपने दूसरे बैठने कुछ नहीं होता। नहीं, अभी तो अच्छे महारथी भी, जैसे देखो चाहे वो सूरज भाई है चाहे कोई भी है, अभी तक भी सबके सब वही भाषा बोलते हैं, व्यक्त मूल्यों की भाषा ही बोलते हैं सबके सब। ऐसी 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो रट्टा मार सकार मूल्य की भाषा तो मैंने देखा कोई भी नहीं बोलता। या किसी क्लास में आप लोगों ने सुनी हो, कांधर किसी मूल्य में सकार मूल्य की भाषा सुनी हो, सकार मूल्य को हाईलाइट रखते हो। बस यही हाईलाइट रखते हैं। सन 1969 से लेकर 2016 तक 15 तक जो आने चली
उनको स्टडी करो, उनको स्टडी करो। कुछ भी नहीं करने का स्टडी करके। साकार मूल्यों की स्टडी ही सब कुछ निकल जाएगा। स्टडी का उसमें निकला है ही है, निकालना भी नहीं पड़ेगा। हाँ। कहाँ थे जी? तीसरी लाइन समझ आएंगे। यह नॉलेज ही ऐसे समझ जाएंगे, यह नॉलेज ही ऐसे सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे फिर चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ तुम्हें देवी देवता थे। 84 का चक्र आपकी नेचर चाहे माइनस चाहे प्लस आपको चैन नहीं लेने देगी, ना बैठने देगी, ना सोने देगी, ना उठने देगी। जो नेचर होगी वो अपने अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले करेगी किसी भी रीति से। जो भी नेचर है आपके, नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते आप। नेचर नेचुरल रीति से आपको अपने नेचुरल तरीके से ही चलाएगी, जो भी नेचर होगी जिसकी। और नेचर को आर्टिफिशियल रूप में आप शो भी नहीं कर सकते। नेचर को आर्टिफिशियल रूप में शो करना चाहो वो संभव नहीं। और नेचुरल को आर्टिफिशियल शो करना चाहो, कंचन नेचुरल को आर्टिफिशियल शो करना चाहो, नेचुरल को संकल्प ही नहीं आएगा आर्टिफिशियल शो करने का, तो उसकी नेचुरल में पावर ही बहुत होती है। मायावी नेचुरल जो होगा वो आर्टिफिशियल तरीके से विभिन्न तरीके से शो करेगा, क्योंकि उसमें मायावी तरीके से जो नेचुरल है उसमें पावर नहीं है। मायावी तरीके से जो नेचुरल है उसमें पावर नहीं है। ईश्वरीय तरीके से जो नेचुरल है उसमें फुल पावर है, अनलिमिटेड पावर है। कहाँ थे जी? लास्ट लाइन देने के लिए तैयार है, यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको मुझे मेरा हर सामने वाला अंधा नजर आना चाहिए। मुझे मेरा हर सामने वाला, क्यों सुभाष भाई क्या समझे आप पॉइंट है? ऐसे ऐसे पूजा पॉइंट समझ में नहीं आया। वैसे कंचन है ऐसा, चाहे ज्ञानी हो चाहे कोई हो, ये नहीं कि ज्ञानियों के अंदर नजर ना आए। आर्टिफिशियल है तो वो भी अंधा है। ज्ञानी ज्यादा है, ज्ञानियों में ज्यादा है। कौरवों में ज्ञानी ज्यादा थे। द्रोणाचार्य ज्ञानी, भीष्म पितामह ज्ञानी, कर्ण ज्ञानी, महावीर भी ज्यादा थे उसमें। भाई जी पेज पूरा छोड़ दिया है दूसरा तुम ही देवी देवता थे 84 कैसे तुम पूरा पेज छोड़ दिया, नीचे की लाइन में ऊपर है, सबसे ऊपर है ऊपर। ये यहाँ से शुरू करना है। हाँ अभी हुई शुरू, हैं? अभी अभी तो चेंज किया था अभी अभी तो तो change change किया था। लाइन पे आए एकदम। चलो कोई 84 का चक्कर लगाया, फिर देवता बने। या बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। लास्ट लाइन ऊपर की गई थी दूसरे नंबर में पेज की, और उसने तीसरे की कर दी। चलो
ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था। पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखाने वाले ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ, तुम खाते शिव बाबा के भंडारे से तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। तुम खाते शिव बाबा के भंडार से तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा के भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा के भंडारी से खाते हैं तो मनसा वाचा कामना सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मज़ा आता है, वह मज़ा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है। आपको अपना घर देख के सेंटर नज़र आता है कि नहीं आता? ये देखो, आप घर देख के ये लगता है कि नहीं लगता है कि बाबा का घर है? बाबा का घर है तो फिर सेंटर है। आपको नजर आता है कि बाबा का घर है? कांता, आपको नजर आता है कि बाबा का घर है? लगता है सेंटर है हमारा घर। सेंटर का वही मुंडा लगता है वहाँ पर रोक के। कंचन लगता है ओके। मॉल वही मंडल, मेरी एक्टिविटी आचरण पूजन जी कहाँ आते हैं? सके मनसा सर्विस भी करनी है। मनसा सर्विस भी करनी, याद करना, पवित्र बनना, शंख ध्वनि भी करनी है, करना को भी एक सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे। शुरू में मम्मा बाबा भी अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसा जिसे कोई भी तरह का काम करने में हिचक न होती हो? मगर साफ सफाई का काम हो। अंकुर भाई नहीं, कोई भी तरह का काम हो, चाहे मेरे को बाथरूम लैट्रिन वगैरह के ही साफ करने का काम हो। आशा कांता नहीं, मैं यज्ञ में बाय द वे आश्रम के आगे ऐसी पोजीशन में आपके घर में फंक्शन है, सेंटर में फंक्शन है और सेंटर सामने पोट्टी पड़ी, मेहमान आने वाले दुनिया भर के, तो जमादार ढूंढोगे उसमें। अब वाइट रोड कपड़े बड़े पहन रखे होंगे उस समय। वैसे तो पूरे वर्ल्ड को सुधारने का ठेका ले रखा और पोट्टी रास्ते में करके बैठे। मैं ये पूछ रहा हूँ, उसमें कपड़े तो बड़े पहन रखे होंगे। इस पॉइंट में कौन कौन पास है? कुछ में पद्मा हेलो, मैं सेंटर में फंक्शन होने वाला है, मैं बाबू बना हुआ हूँ, इधर अचानक से डॉगी ने आके पोटी कर दी और मेहमान आने वाले, वीआईपी आने वाले ने कंचन कशिश आप नहीं, प्रैक्टिकल जी है ओके। पूजा नहाने का पॉट फिर भी रहेगा भाई जी ना, वो बात की बात है। बस तो ये इंतजाम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंतजाम हो या ना, एक बार काम चलाना पड़ेगा। नहीं, वो बाप ने देखना, आपने काम चलाया, आपने जगह को नहाया, आपने जगह को नहलाया, तो बाप अपने आप नहलाएगा अपनी किरणों से आपको। आप अगर स्थूल नहाने की बात करोगे, स्थूल नहाने में तो ऐसे की बात उसमें ओके हो नहीं सकती। आपका कारोबार 10 तरह के और पड़े हैं सिर पे।
तरह के कारोबार आपके डायरेक्शन से ही चलने हैं। वो तो विद्या से बता देगा बाबा, लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको करना पड़े ना करना पड़े वो एक अलग मेथड है, लेकिन मैं एप्लीकेट हूँ उस पॉइंट तक कि मैं को करना भी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र भाई ना भाई जी का कर नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं कामों में। अभी उनके यहाँ कुट पूजा के यहाँ प्रोग्राम हुआ था, यहाँ से लेकर वहाँ तक पुट्टी पड़ेगी पूरे पाउडर जब आने वाले की झाड़ू भी मारे है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसी भी काम में। मारे नहीं। जब आप करवाओ तो कोई काम तो मैं तो करवा के देख के ना मुँह तिरछे होने शुरू हो जा, मुँह तिरछे होने शुरू हो जा। भाई जी आज ज्यादा बातें मत करो, आज से मुरली पे ध्यान दो, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। जी कहाँ थे? प्रेशर पड़ेगा कोई माइंड भी पे। लेके सर्विस करनी है। तबीयत ठीक में अगर हंसते रहो तो बंदा ठीक हो जाता है। हाँ। आराम में परसों क्या हुआ था? परसों क्या हुआ था? ऐसा तो नहीं। मेरी ने कल अंकुर भाई कल का अनुभव बताऊं, कभी कल की हार्ट बीट मेरी बढ़ी हुई थी बहुत, पल्स भी बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। जी। और सब कहने लगे संजीव मित्तल पे नाम लिखवाते हैं, मगर उस पर लिखवाना कोई मासी का घर नहीं है कोई, भले कितनी भी पहचान हो दिन दो दिन लगते हैं। इमरजेंसी में तो लिखते हैं। अजी नहीं, कुछ नहीं इमरजेंसी में, कुछ भी नहीं इमरजेंसी में। संजय मित्तल के यहाँ होगा, भी दिक्कत नहीं। चलो खैर मैं फिलहाल है नहीं है कि बात नहीं कर रहा हूँ। खैर मैं बाप की फीलिंग पकड़ता रहा और मैं नीचे फर्श पे लेट गया, बनियान भी उतार दी, कमीज भी उतार दी, सब कपड़े उतार दी, केवल अंडर भी होता। मैं 15-20 मिनट ठीक हो गया। आज भी ठंडी हो गई। तभी तो कहते हैं थोड़ी थोड़ी आवाज बोल लिया करो। क्या कह रहे? हाँ, उसकी करनी है। नहीं होनी चाहिए बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी भी है जो अर्थिंग ना मिलने की वजह से होती है। पहले देखते थे कितना लोग बैठते थे, अब बैठना पसंद ही नहीं करते। इसलिए सुबह कम से कम 1 घंटा नंगे पैर चलना। मिट्टी के ऊपर मिट्टी या घास के ऊपर। एक दो मिट्टी के ऊपर अगर आपको नहीं है हो रहा है अवेलेबल तो भले ही फर्श पे चलो। जब तक आप नेचुरल 100% तो 50 तो मिल जब तक हम नेचुरल बन के नेचुरल के नज़दीक, अच्छा जितना आप नेचुरल बनोगे उतना नेचुरल के नज़दीक रहोगे, और आप नेचुरल नहीं बनेंगे तो नेचुरल के नज़दीक रह नहीं सकते आप। और आप नेचुरल नहीं बनोगे ना फिर नेचुरल के नज़दीक नहीं रह सकते आप, फिर आर्टिफिशियल ही रहेंगे। जी कहाँ थे? मैं कहता किसी भी कारोबार में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी कारोबार में, लेकिन देखा मैंने कि फैशन में फ़र्क आता है। फैशन में फ़र्क है। भाई जी मेरी सिस्टर की शादी थी, उस समय उसने नीचे मैट डाले, मैट पे इतनी गंदगी हो रखी थी, तो मैंने ब्लेजर वगैरह सब डाला था। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने झाड़ू ली, मैंने फटाफट साफ करना शुरू करे। आपका तो एग्जाम्पल ठीक है चलो, लेकिन मैं सभी की बात करें, सभी हाँ सभी यहाँ के बच्चे सारे ऐसे ही हैं। कहीं ऐसे टाटा में लड़ बैठे हैं आप। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? कोई भी एक सर्विस करने शुरू में मम्मा बाबा बर्तन मानते थे, गोबर के छेने कंडे बनाते थे, देह विमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह विमान बढ़ता जाता है। जगह का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे? सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो ये सेवा सबकी कर, सकार मूल्य से ही सर्वव्यापी का ज्ञान समाप्त होगा, व्यक्त मूल्य से सर्वव्यापी का ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। सकार मूल्य से ही
सकार से सकार स्पष्ट हुआ, अव्यक्त से सकार स्पष्ट नहीं हुआ। जी कहाँ थे? सबका तो ये सेवा करनी चाहिए। यह सेवा करनी है, दान देना, यह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो बुद्धि में आएगा ही नहीं। शाहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योर करते हैं, गरीब होगा तो 500 रुपये का इंश्योर करेगा। यहाँ पे गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के 4 मुट्ठे भी शाहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तो मोह नर से नारायण बनने वाले या नॉलेज है स्वराज्य जो हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को सकार मूल्य से रथ पर जीत पा सकते हो, सकार मूल्य से रथ पर जीत पा सकते हो, लेकिन बिना रथ पे जीत पाए फिर अव्यक्त मूल्य से आत्मा पर जीत नहीं पा सकते। व्यक्त मूल्य से आत्मा पर जीत पा सकते हैं, लेकिन पहले रथ पर जीत पाई हो सकार मूल्य से तो फिर रथ पर जीत पाए, आत्मा पर जीत पाए। फिर नहीं समझा पर, लेकिन पहले रथ पर जीत पानी जरूरी है। रथ पे जीत पाए बिना कोई कहे कि मैं आत्मा में जीत पाऊँ, वो संभव नहीं। सकार मूल्य से रथ पर जीत पा सकते हैं। रथ से क्या संबंध है? रथ के जितने भी संस्कार, नेचुरल रीति रिवाज हैं, एक्टिविटीज हैं, जितने भी है, मुरली का क्या संबंध है? रथ से संबंध ऐसे है, सकार में रह के सब कुछ करके दिखाया। सकार ने रह के सब कुछ करके दिखाया, सामने एग्जाम्पल बने। अव्यक्त बाप दादा ने करके नहीं दिखाया। अव्यक्त बाप दादा की फीलिंग चली चारों तरफ वातावरण में। सकार ने सब कुछ करके दिखाया, सहन भी किया, अपोजिशन भी सहन करी, सब तरीके के पेपर दिए। जी कहाँ थे? नीचे पैराग्राफ की दूसरी लाइन शक्ति है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा, मैं सबका बाप हूँ। तुम माताएं कुमारियाँ, तुमको जा कर के भाषण करना है, बैठ तुमको जा कर के भाषण करना। फिर भी तुम बीक क्यों? अभी जगदम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, तुम कुछ भी सर्विस करके गई है ना। तुम बतला सकते हो कि बहुत सर्विस, तुम बतला सकते हो कि वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हैं। सर्विस और बच्चे आप पे सर्विस करते रहेंगे। जो आप पे ही करे सो देवता। डैश सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान सकार से प्यार अर्थात आदि रत्नों से प्यार। सकार से प्यार अर्थात आदि रत्नों से प्यार। आदि रत्नों से प्यार अर्थात आदि विश्व महाराजन विश्व महारानी का पाठ। ओके, आप में से आदि रत्नों को किसको प्यार है? 10, 20, 30 आदि रत्न बुद्धि में फिक्स हो, ध्यान हो, हर वक्त घूमते रहते हो आंखों के सामने। पूजा कंचन हर वक्त घूमते हैं 20-30 आदि रत्न जो है। आप सीलो जी नाम भी पूछोगे तो मैं सीलो जी नाम भी बता दें। बाप से प्यार होगा तो फिर आदि रत्न। तो पहले वो मेगा बाबा बिना जानते हुए जी कहाँ थे? इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अवलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है।
हैं? मैं क्या कर दिए बताने सारे प्रैक्टिकल में देख रहे तो बाप से यदि वर्ष लेना तो सर्विस में तत्पर है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ ये सर्विस भी करना है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, जहाँ पर जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निवास देने के लिए तैयार है। आदि कुछ यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सज्जन बहुत चाहिए, तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है तुमको। कल मैं पोपली को कहा मगर 15-20 मिनट अपने लिए निकाला करो। पोपली समझ गए आप? अमरजीत पोपली को मगर 15-20 मिनट अपने लिए निकाला करो। मगर 15-20 मिनट अपने लिए सवेरे नहीं निकाल सकते ना आप, तो मगर सुबह निकाल लिया करो। जिस समय आपको रिलैक्स हो उस समय निकाल लिया करो। मगर 15-20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते ना आप, तो 1-2 मिनट अपने लिए निकाल लिया करो। बीच बीच में 1 मिनट जब भी आपको रिलैक्स मिले, मैंने उसे चित्र दिखाया, मैं से पॉइंट को छू के आ जाऊँ। मगर देखो आपके ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट का चक्कर चल रहा है, उस पॉइंट से रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, मगर छू के आ जाऊँ। नहीं, डॉक्टर देखते हैं किस चीज़ का। जो वीरवार को मिल जाता है उसी बात कर रहा दूसरा है। हाँ, उस पर कहाँ पहुँच गया आप अमरजीत पे? मैं अपने लिए पहुँचा ना फिर। कल तबीयत खराब है। जी कहाँ थे? पहली लाइन फीस वगैरह तो लेता नहीं बाबा की रिस्पेक्ट में वो। कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं, तुमको तो रहम दिल बनना है। और 15 मिनट में वापस भी आ गए थे। बताया क्या आपने? उसने बताया कि माइंड की नसें कमज़ोर हो चुकी हैं। ECG क्या? उसने जो चेक किया, उसने MRI वगैरह देखा। MRI मेरे 3-4 हुए ना पहले मेरे। अब दवाई दी उसने लिख के, क्या नसें कमज़ोर हो चुकी हैं माइंड की। हाँ जी, प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, मैंने बताया तो इतना लिमिटेड होमवर्क है। दिमाग से जब ज़्यादा काम लोगे तो ऐसे होगा। नहीं कहाँ थे? दवाई दे दी, दवाई तो खाते नहीं आप, क्या नहीं, तकिए के नीचे रखा दो, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है दवाई का। नहीं, दवाई खा रहा हूँ जी, सारा दवाई तो ये ऐसे कहते हैं, दवाई तो सब खा रहा हूँ, दवाई टाइम से लेता हूँ सब। आगे बताते हो, मैं कोई डॉक्टर इतनी बताता है तो मैं इसकी आदि की गाती करता हूँ। वो पहला सिस्टम था। हाँ, ये दवाई 1 महीने दवाई सब खाता हूँ जी। हमको रात से रेगुलर पत्ते आ नहीं रहे क्या? ऐसे देखने के लिए तो नहीं मंगाता हूँ पत्ते को खाली। ये हम उसके लिए भोग ले गए, भोग कुछ इतना प्यार से लिया, इतने ये कहाँ थे? कौन से पैसे आदि लेने की कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं, तुमको तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल जो बहुतों को मार्ग बताएंगे, वह पद भी ऊँच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाते, नंबरवार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना आराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोशिश पहले ये करो कि अपने घर को सेट करो, हर एक को। मैं हालांकि मैं इसमें फुल पास हूँ, मैं फुल पास नहीं, लेकिन इसके बिना आप दूसरी जगह सेट होना चाहो, आश्रम पे सेट होना चाहो, वो असंभव। पहले अपने घर को सेट करो आप। कर्म भूमि तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, लेकिन सेट करने के चक्कर में खुद ही सेट ना हो जाए। क्या कह रहे हैं अंकल भाई? कर्म भूमि तो क्या बोल रहे हैं? जो घर है वो अपनी कर्म भूमि है, हाँ हाँ, उसे ही ठीक करना पड़ेगा। पहले उसे सेट करो। और भाई 1 मिनट बोला हो, आपस में नहीं बात करो। और बिना योग के नहीं आपकी कर्म भूमि ठीक हो सकती।
योग के साथ ही ठीक होगी। पहले घर को ही ठीक करना पड़ेगा आपको। बिना घर को ठीक किए आप किसी भी लाइन पे ओके नहीं हो तो भाई जी सकते। बात अब आपको समझ तो आई। पहले हम यही कहते थे पहले घर को ठीक करो जाए आगे, बाकी बाहर वालों को बाद में करें। आप कहते थे नहीं बस ये हो जाए, वो नहीं हो सकता ना। जब उनके साथ रहते तो उन्हें ठीक कर सकते और तुम उनसे अलग रहा कर उन्हें ठीक नहीं कर सकते। ये भी बात है। साथ में अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता कि कट के नहीं रह सकते। सामने वाले मानते नहीं है, ये भी नहीं कह सकता मैं। नहीं 10 नहीं मांगे एक तो मानेंगे। चलो कहाँ थे जी? अलग हो गए तो एक भी नहीं मानेंगे। कोई भी शरीर छोड़ते कोई भी शरीर छोड़ते हैं हैं तो समझते हैं ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट था। नन्हे बच्चे जो होते हैं वे आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम कितना कहते थे सर्विस पर आप समझ रहा। मेरे लिए मेरे से बड़ा टीचर परिवार से बड़ा और कोई नहीं है। बस ये बात। वो छाँव भी देगा और ठेका भी लगाएगा। अंकल छाँव भी देगा और बाबा पल पल दिखाता है वैसे ही। ठेका भी लगाएगा। अलग है किस रेट ठेका क्या होता है? मैंने तुझे चोट लगाएगा। चोट बोलने क्या बोलेंगे उसे? ठेका हेमर हैमर। हेमर जी कहाँ थे? अभी तो ठीक होने वाला थोड़े मारेगा तो पता जी नहीं कहाँ थे? गलत तुम सर्विस करा आप सामान बनाओ। अपने आप को ठीक करो। तुमने कुछ नहीं किया फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं, इम्तिहान होगा रिजल्ट निकल के फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? अभी प्रीतम आया हुआ प्रीतमाओं को ले जाने कहते हैं। मैं हर जगह देखो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरीके से चलाऊँ, लेकिन फिर बाद में देखता हूँ अपने तरीके से चल नहीं पाएगा। चलना ही नहीं के तरीके से ही पड़ेगा। चलना। जी सुनो मेरी बात। हाँ जी। जय माता दी। पहले आप उनके तरीके से चलोगे तब वो सतो 10 चल। बार आपके तरीके नहीं अंकल भी घर में एक भी जना है कोई भले ज्ञान में है या नहीं है, मगर चलना इनके तरीके से ही पड़ेगा। भाई जी हम ये तो देखो, यही करते हैं। हाँ। हमारी माता जी ने क्या रखा था, मैं कभी नहीं जाऊंगी रात में लंदन नहीं जाऊंगी, लेकिन हम उनके अकॉर्डिंग चलते रहे चाहे वो आई अपने जीवन में आई ना, देखो आई तो सही ना। अकॉर्डिंग चले तो पहले आई ना। 10 बात माननी पड़ती है तब वो एक बात मानते जी जी कहाँ थे जी? यही तो कह रही हूँ। प्रीतम आया हुआ है। अरे प्रीतम आया प्रीतमाओं को ले जाने कहते हैं आओ तुमको विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबर होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारी पिछाड़ी के रिजल्ट की यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। आज शुरू में मैंने देखा, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि मैं मुरली पढ़ नहीं पा रहा, ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिद करके बैठा रहा तो मुझे भी लगा कि मुन्नी मैम को बैठते वो पढ़ रही थी, लेकिन अब ठीक है। जिसमें तो बड़े नंबर ग्रहण लगा या फिर यह गिरा ग्रहण बहुतों को लगता है ग्रहचारी बहुत ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है, परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को सरल संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार रमता योगीवन सेवा करनी मनसा वाचा कामना किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरा रात को जाकर कमाई करनी, नींद को जीतने वाला बनना है। मूल्य किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान है अलग काल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले आशवन 1 मिनट। अमृत ले आ जानते हैं
मैं आपको अपने लिए कहूँगा, मैं कुछ शिकायत देने के लिए नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि रूटीन में रखो, लेकिन एक फीलिंग जरूर रखना कि अमृत वेले में सदा हाई पावर मेरी ओके रहे, बाकी सब बाप संभाल लेगा। अमृत वेले में किसी प्रकार का माया को व्यवहार ना कर सके। रख सकते हैं सभी ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग रूटीन में रखना, रोज रखना, समय रखना, 1 मिनट 2 मिनट, एक वैसी फीलिंग रखना। रखते हैं भाई जी, जरा सा हाँ जी। लगता है ऊपर नीचे रखते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, पहले से हटा आपको दो। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठे हो ना यहाँ, बैठ के सबके संकल्प में यही चलता कि बाबा आ जाओ, बस आपने करना है। अच्छा, डिटेल है। अलपकार के संस्कार जो न चाहते हुए बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं, तो ये अलपकार के संस्कार भी मजबूत बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार है, सदा संपन्न, सदा वरदानी और सदा महादानी। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा कर ले, नहीं उड़ती कला पुरुषार्थ द्वारा कर ले, नहीं उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। हो गया जी। वाणी का सारा मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। ओम शांति, ओम शांति। और कोई सूचना जी? उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलिए, हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी। कम्बाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने से माया को सदा के लिए विदाई देते हुए, कम्बाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने से माया को सदा के लिए विदाई देते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए कर्मयोगी बन कमल आसनधारी बन सकूं वो शक्ति भरते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए कर्मयोगी बन कमल आसनधारी बन सकूं वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते हैं।
ओम शांति। लेसन दे दे। हम कल ही ले रहे हैं शाम को, आंटी का क्या पता जाए ना प्लॉट में। बाबला बहन को तो नहीं किया होगा। सोनू हाँ। दे दे कर जाएंगी वो शाम को। हाँ आंटी